नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर बगदाद का पहले हमारा पीर तो देखो। इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर इस शेर को आखिरी वाला फिर बोली। मेहमान हैं और फरमाइश कर रहे हैं तो पढ़ दूं, दोबारा पढ़ दूं, सब सुनेंगे। अब मैं दोबारा पलट के पढ़ता हूं और कुछ चेंज करके पढ़ता हूं, कुछ चेंज करके पढ़ूंगा। लास्ट शेर पे ध्यान देना, लास्ट शेर के लास्ट मिसरे पर ध्यान देना। नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। हजरात, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायर आता है सुभान अल्लाह बोलिए तब बोलते हैं, मुकर्रिर आता है सुभान अल्लाह बोलिए तब बोलते हैं। क्या आपको खुदा से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको सरकार से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको इमाम आजम से मोहब्बत नहीं है? यकीनन है, मगर आप इजहार करना नहीं जानते। दुनिया का दस्तूर है, जो किसी से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने वाले के सामने जब महबूब का जिक्र होता है तो मोहब्बत करने वाला तड़पता नजर आता है। लैला का जिक्र होता है तो मजनू तड़पता नजर आता है। शीरी का जिक्र होता है तो फरहाद मचलता नजर आता है। हीर का जिक्र होता है तो रांझा तड़पता नजर आता है। शम्मा जलता है तो परवाने खुद ब खुद आ जाते हैं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इमाम आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या आप किसी के दीवाने नहीं हो? क्या आपने किसी से इश्क नहीं किया है? तो यहाँ बैठा हर फर्द यही कहेगा, हाँ हाँ हम भी दीवाने हैं, मगर हम किसी दुनियादार के दीवाने नहीं है, हम मदनी ताजदार के दीवाने हैं, हम अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, हम रसूल कायनात के दीवाने हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, जब आप दीवाने हैं तो फिर बोलने की हाजत ना पड़े। जब उन बुजुर्गों का तस्करा आए खुद ब खुद अल्लाह की पाकी बयान कीजिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, मुसलमानों बोलो, मुसलमानों बोलो, मुसलमानों बोलना शुरू कर दो। आज दुनिया की हर कौम बोल रही है, आप क्यों नहीं बोलोगे? दुनिया का हर तबका बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोलोगे? दुनिया की हर सोसाइटी बोल रही है, आप क्यों नहीं बोलोगे? यहूदी बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोलोगे? ईसाई बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोलोगे? अमेरिका बोलता है, आप क्यों नहीं बोलोगे? बरतानिया बोलता है, आप क्यों नहीं बोलोगे? कुफार बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलोगे? मुशरिकीन बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलोगे? आपको बोलना पड़ेगा। और याद रखना, जब मुसलमान तुम बोलने लगोगे तो दुनिया की हर कौम खामोश हो जाएगी, दुनिया की हर कौम की जबान पे ताले लग जाएंगे। इसलिए कि दुनिया की बोली और है, आपकी बोली और है। दुनिया की बोली में और आपकी बोली में फर्क है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो दौलत की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो नबी की मोहब्बत की बात करता है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो खजीने की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो नबी के मदीने की बात करता है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो माल की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो आमिना की लाल की बात करता है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो जलीलो खार की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो शहीदों के सरदार की बात करता है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो बारूद की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो दरूद की बात करता है। दुनिया जब मुंह खोलता है तो एटम बम की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो गौसे आजम की बात करता है। दुनिया मुंह खोलता है तो पृथ्वी राज जैसे राजा की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो अजमेर के ख्वाजा की बात करता है। और दुनिया जब मुंह खोलता है तो नज़्द की हुकूमत की बात करता है, और मुसलमान मुंह खोलता है तो बरेली की आला हजरत की बात करता है। दुनिया मुंह खोलता है तो इधर उधर की बात करता है, मुसलमान मुंह खोलता है तो फखरे अजहर की बात करता है। मुझे कह लेने दो, दुनिया बोलता है तो अपनी बाप की बोली बोलता है, मुसलमान बोलता है तो रसूल पाक की बोली बोलता है।
नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, सुन्नी जन्नती मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज की दुनिया तरक्की कर गई, कर गई, अरे कर गई, मैं झूठ बोल रहा हूं? जवाब दो, तरक्की कर गई? पहले पैदल चलते थे, अब ट्रेनों पे चलते हैं, घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है, हफ्तों का सफर घंटों में तय हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अरे सारे बोलो, होता है ना? दुनिया तरक्की कर गई, मैं मानता हूं कि दुनिया तरक्की कर गई, मगर हकीकत यह है कि दुनिया लाख तरक्की कर जाए, मुस्तफा के गुलामों से आगे नहीं बढ़ सकती। जरा जोर से बोलो। दुनिया की तरक्की जहां दम तोड़ती है, मुस्तफा के गुलामों की तरक्की वहीं से शुरू होती है। दुनिया पुकार पुकार के कहती है हमने तरक्की कर ली, अमेरिका बोलता हमने तरक्की कर ली, बर्तानिया बोलता हमने तरक्की कर ली, चीन जापान बोलता हमने तरक्की कर ली। मैंने पलट के पूछा तुम्हारी तरक्की क्या? तो दुनिया वाले बोले कि हमारी तरक्की यह है कि हमने एटम बम बना लिया। क्या बनाए? सारे बोलो। डर लग रहा है? बोलोगे तो फट जाएगा क्या? तो सारे बोल दो ना, क्या बना लिया? एटम बम। मैंने पलट के पूछा तेरे एटम बम का कमाल क्या? जवाब आया हम जहां गिरा देते हैं इंसान को मार देते हैं, इंसान को निस्तो नाबूद कर देते हैं। दुनिया के दानिश्वरों से पूछो, दुनिया के अक्लमंदों से पूछो कि इंसान को मारना तरक्की है या इंसान को जिलाना तरक्की है? जरा बोलो, जोर से बोलो। जिलाना तरक्की है। मैंने कहा सुन, तेरी तरक्की यह है कि इंसान को मार देती है, तेरी तरक्की यह है कि आबादी को निस्तो नाबूद कर देती है, तेरी तरक्की यह है कि माओं के गोद उजाड़ देती है, तेरी तरक्की यह है कि औरतों को बेवा बना देती है, तेरी तरक्की यह है कि भाई को भाई से जुदा कर देती है, तेरी तरक्की यह है कि इंसान को मार देती है। मगर मुस्तफा के गुलामों की तरक्की देख, बगदाद में बैठा अब्दुल कादिर मुर्दे को ठोकर मारते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। किसकी तरक्की है? किसकी तरक्की है? नबी के गुलामों की तरक्की। जरा जोर से बोलो, कितनी तरक्की है? एक वाकया मैं अक्सर सुनाता हूं, सुनाया हूं, फिर सुना रहा हूं, सुनेंगे? आज दुनिया तरक्की कर गई। दुनिया ने कहा हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, टीवी का, मोबाइल का, 4G का, 5G का, कि दुनिया के कोने में इंसान बैठ के बात करे, दूसरे कोने से इंसान देखता भी है, सुनता भी है ना? अरे बोलो, छोड़ दूं क्या? तो जरा बोलते रहो। तरक्की है ये? अमेरिका में बैठ के कोई बोलता, आप हिंदुस्तान में बैठ के देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तरक्की है ना? मगर दुनिया से पूछो, क्या तेरे पास कोई ऐसी तरक्की है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा आला तूने बनाया है? इतनी दूर की छोड़, बाजू में सोने वाला शख्स सपने में क्या देख रहा है, बाजू में सोने वाले को पता चल जाए। है ऐसा हथियार? अरे बोलो ना। बाप बेटा सो रहा है, बेटा क्या सपने में देख रहा, बाप को पता चलेगा? कोई घड़ी लगा के, कोई वायर लगा के, कोई मशीन लगा के? दुनिया के पास है ऐसी मशीन? नहीं। मगर आओ, महीना गौ से पाक का है तो गौ से पाक की बात सुनो। जनाब मास्टर इरफान साहब ने जी 500 रुपया से मदरसे की खिदमत की, रब ताला इस दान को कबूल फरमाए। मैं उधर आऊंगा, थोड़ी देर तवज्जो दो। सपने में क्या देखता है? सपने में देखने वाला क्या देख रहा है, दूसरे को पता चलता है? नहीं चलता ना? छोड़ो, गौ से पाक की बात बड़ी है, बाद में करेंगे। अल्लामा बूसीरी की बात सुनो। अल्लामा बूसीरी है, सरकार के आशिक है, नात पढ़ते, नात लिखते, नात सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब गुलाम मुर्तजा साहब उर्फ खोखा पैकर मदरसे के सदर साहब हैं। मदरसे की छत की ढलाई के लिए 5000 रुपया ना, 5000 रुपया, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं उधर आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक नबी का आशिक है जिसे अल्लामा बूसीरी कहते हैं। नबी की तारीफ में नात लिखते थे, नात पढ़ते थे, नात सुनते थे, नात सुनाते थे। एक वक्त आया कि बीमार हो गए।
और वो भी बीमारी कौन सी, लकवे की बीमारी, लकवे की। ना पैर काम करता है, ना हाथ काम करता है, ना जिस्म काम करता है, ना जबान काम करती है, कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ दिमाग काम करता था, मगर कुछ नहीं, दूसरे आजा कुछ काम नहीं करते थे। बिस्तर पे लेटे लेटे साल बीत गए। घर वाले डॉक्टर दिखाते दिखाते थक गए, मगर ठीक ना कर सके। परेशान होकर आजिज होकर छोड़ दिया। बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लामा की आंखों में आंसू आ गए कि काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से। काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता, नबी की नात लिखता, मगर ना मेरा हाथ काम करता, ना पैर काम करता। सालों से बिस्तर पे पड़ा हूँ, एक नात भी नहीं लिखा हूँ। मगर फिर सोचा कि चलो हाथ काम नहीं करता कोई बात नहीं, जबान काम नहीं करती कोई बात नहीं, मेरा दिमाग तो काम करता है, क्यों ना दिमाग में नबी की एक नात सेट कर लूँ। जरा कह दो सुभान अल्लाह। यार कैसा आशिक था, क्यों ना दिमाग में सेट कर लूं। दिमाग में सेट करने लगे, एक शेर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, करते करते एक लंबी नात बन गई। मगर उसे क्या पता था कि इस बिस्तरे मर्ज पे, लकवे की आलम में, दिमाग में जो नात सेट कर रहा हूं यही नात मुस्तफ़ा कबूल कर रहे हैं। यार आप जोर से बोलेंगे तब मजा आएगा। ये मोहब्बत की बातें हैं, जोर से बोलेंगे। मुस्तफ़ा कबूल कर रहे हैं। रात हो गई, नींद आ गई। रात को सब सोते हैं ना, ये दो तीन आदमी सोते, बाकी कोई नहीं सोता है, सोते हैं ना। तो रात को अल्लामा सो गए, नींद आ गई, किस्मत का सितारा चमक उठा। जरा जोर से बोलो। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और सरकार आने के बाद इरशाद फरमा रहे, अल्लामा तूने दिमाग में जो नात सेट की है ना वो मुझे बहुत पसंद है, एक बार मुझे सुना। क्या बात है, कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके नबी अल्लामा के सपने में आए हैं और कह रहे हैं कि अल्लामा तूने जो नात दिमाग पे सेट किए मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक बार सुना। यार क्या किस्मत है कि जिससे खुद नबी फरमा रहे कि नात सुना, उसकी किस्मत का आलम क्या होगा। अल्लामा सपने में नात सुना रहे, एक शेर सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया। इधर अल्लामा नात सुना रहे हैं, उधर आका अपना दस्ते करम उसके जिस्म पर फेर रहे हैं, और आका का हाथ मुबारक जिस्म के जिस हिस्से से गुजरता है उस हिस्से से लकवे का असर खत्म हो जाता है, उस हिस्से से बीमारी निकलती जाती है। नात सुना के मुकम्मल किया, तब आका तशरीफ ले जाने लगे तो आका ने एक कांधे से रुमाल उतारा और कहा, अल्लामा तूने नात बड़ी अच्छी कही है, ले नजराने के तौर पर मैं तुझे रुमाल देता हूँ। आका ने वो रुमाल तकिए के नीचे रखा और फिर आका तशरीफ ले गए। अल्लामा की नींद टूट गई। जी आप सपना देखते हैं? वो इतने बड़े मजमे में एक ही बच्चा देखता, कोई नहीं देखता है। अरे तो मैं पूछ रहा हूं तो जवाब देने में कौन सा भारी वजन उठाना पड़ता आपको? जबान तो खोल के बस एक जवाब देना। सपना देखते हैं? अब भी कुछ लोग नहीं बोल, वो समझ रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, यार नबी की महफिल में आए हो, क्या ठिकाना हमारी दीवानगी का कोई एक हिस्सा आका कबूल कर ले। यहाँ पर अपना स्टेटस लेके ना आए, यहाँ सिर्फ दीवाने बन के आए। सपना देखते हैं हम सपना देख रहे हैं कि प्लेन में उड़ रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। हम सपना देख रहे हैं कि लंदन घूम रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। ये हमारे और आपके सपने का आलम है, मगर अल्लामा ने भी तो सपना ही देखा था ना। जब नींद टूटी तो उसे महसूस हुआ कि मेरे नाक में कोई खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू को जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी थी, वो खुशबू मेरे नाक में आ रही है। फिर दिमाग पे जोर दिया कि अभी आका तशरीफ लाए थे, मैं आका को नात सुना रहा था, आका मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहे थे, मेरे जिस्म से बीमारी खत्म हो रही थी। क्या ये हकीकत है? हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, पैर हिला रहे हैं तो पैर हिल रहा है, उठ के बैठ गए तो बैठा जा रहा है, और खड़े हो गए तो खड़ा भी हुआ जा रहा है। पूरी बीमारी खत्म। अब फिर दिमाग पे जोर दिया कि आका ने एक रुमाल भी तो दिया है तोहफे के तौर पर। तकिया उठा के देख रहे हैं तो रुमाल भी रखा हुआ है। फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद आइए मुबारक हो, मुबारक। थोड़ी देर बैठेंगे, हो गया? ठीक ठीक ठीक। जी आप हजरात देख रहे हैं हमारे एमटी राजा भाई, टिकट उन्हें मिल गया है। इंशाअल्लाह हम सबको भरपूर कोशिश करनी है। थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, मैं कहाँ पर था उस पर तवज्जो दीजिए, पूरा ध्यान इधर दीजिए।
अल्लामा फजर की नमाज के बाद अपने आंगन में टहल रहे हैं। इधर 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 इधर, अरे इधर उधर मत देखिए कोई, इधर पूरा पूरा ध्यान रखिए। अल्लामा अपने आंगन में टहल रहे हैं। बीमार थे तो बिस्तर पे थे, ठीक हो गए, अब टहल रहे। घर वाले बेदार हुए तो देख के दंग रह गए। सालों साल तेरा इलाज कराते कराते थक गया, तू ठीक ना हुआ, ये रातों रात कौन डॉक्टर आ गए जो तुझे ठीक करके चले गए? तो अल्लामा ने कहा कोई डॉक्टर नहीं थे, मदीने से मदनी ताजदार आए थे जो मुझे रातों रात ठीक करके चले गए। कहा कि फिर वाकया तो बता कैसे हुआ? कहा ठीक है बताएंगे, पहले हम दोस्तों को बता के आते हैं। घर से बाहर निकले, अपने शहर की गलियों से गुजर रहे थे। उसी शहर में एक अल्लाह का मज़्ज़ूब वली रहता था, जिसे ना कोई खाने देखता, ना पीने देखता, ना कोई नहाने देखता, ना दुनिया से किसी से मामला करते देखता, सिर्फ रास्ते के किनारे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ता रहता। अल्लामा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब अल्लामा उस मज़्ज़ूब को क्रॉस किया, एक दो कदम आगे बढ़े ना, तो पीछे से वो मज़्ज़ूब पुकार के कहा अल्लामा सुना है तूने कोई नई नात लिखी है नबी की शान में, वो नात जरा मुझे लिखा के जा। कौन कह रहे? कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? मज़्ज़ूब शहर के बीचों बीच का सुना तूने कोई नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। अल्लामा ठहर गए। अल्लामा सोचने लगे मैंने लिखी तो है मगर दिमाग में लिखी है, आज तक मैंने घर वालों को भी नहीं सुनाया, किसी कागज पे भी नहीं लिखा, इसे इतने दूर कैसे पता चल गया? इसे इतना दूर कैसे पता चल गया? अल्लामा सोच में पड़ गए। फिर कदम उठाया, कहा कि ठीक है हम लौट के आते तुझे लिखा देंगे, हम दोस्तों से मिल के आते हैं। फिर एक कदम बढ़ाया। फिर जब एक कदम बढ़ाया ना तो फिर पीछे से उसने आवाज लगाया अल्लामा अरे सुना है तूने नबी की शान में कोई नई नात लिख के मुझे लिखा के जा। अल्लामा ने कहा लिखा देंगे, आते कि नहीं अभी लिखा के जा? करे आते हैं लिखा देंगे कि नहीं अभी लिखा के जा। जब दो तीन बार बात हुई ना तो उस मज़्ज़ूब ने जलाल में आके कहा अल्लामा या तो नात अभी लिखा के जा, नहीं तो फिर ये भी कहूंगा कि वो रुमाल भी दिखा के जा जो नबी ने तुझे दिया है, वो रुमाल भी दिखा के जा। अब तो अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गए। यार ये सब मामला तो मेरे सपने में हो रहा है, इतने दूर इस फकीर को कैसे पता चल गया, इस मज़्ज़ूब को कैसे पता चल गया? अल्लामा पलटे, कहा कि यार मैंने नात तो लिखी है, नात मैंने आका को सपने में सुनाई और आका ने रुमाल भी जो मुझे दिया है तो सपने में दिया है। इतने दूर तुझे कैसे पता चल गया? इतना दूर तुझे कैसे पता चल गया? मेरे घर वालों को पता नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? जवाब सुनेंगे?